हे गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कहानियों के पिटारा बाय क्यूटी पाए। आज का हमारे कहानी का टाइटल है दास्तान इश्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विशाल आज टाइपिंग सेंटर गया। उसका पहला दिन था। वह अपनी सीट पर बैठकर सबको निहार रहा था। तभी उसकी निगाह अपने कमरे के दरवाजे की तरफ गई, जहाँ से एक कजरारे नैन वाली सांवली सी लड़की आ रही थी और वह लड़की विशाल के ही बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाती है। उस लड़की ने टाइपराइटर को ठीक किया और टाइप करने में मस्त हो गई। विशाल का मन टाइप करने में नहीं लग रहा था। वह किसी भी हालत में उस लड़की से बात करना चाहता था। विशाल भी टाइपराइटर पर कागज़ लगाकर बैठ गया और वह उस सांवली सी कजरारे नैन वाली लड़की की उंगलियों को बड़े प्यार से देख रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे लड़की की उंगलियां कीबोर्ड की तरह मानो हारमोनियम बजा रही हों। इतने में वह लड़की गुस्से में बोली, मुझे क्यों देख रहे हो? विशाल बोला, आपको टाइप करते हुए देख रहा था। वो मेरा आज पहला दिन है, इसलिए मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप टाइप कर रही थी तो मैं देखने लगा कि आपकी उंगलियां कैसे कीबोर्ड पर चलती हैं। आपको टाइप करते देख लगा मैं भी सीख ही जाऊंगा। लड़की बोली, यदि इसी तरह देखते रहोगे तो आपकी इच्छा कभी नहीं पूरी होगी। और इतना बोलकर वह लड़की फिर से टाइपिंग में जुट गई। विशाल भी कीबोर्ड देखकर टाइप करने लगा और टाइप करने में उसका मन नहीं लग रहा था। उसको बेचैनी सी महसूस हो रही थी। 10 मिनट बाद विशाल के टाइपराइटर का रिबन फंस गया। फिर लड़की बोली, रिबन तो फंसना ही था, जब ध्यान कहीं और होगा वो। तब लड़की ने उसके टाइपराइटर को अपनी ओर खींचकर रिबन ठीक करने लगी। तभी रिबन जमीन पर गिर गया। वह उसको उठाने के लिए जैसे ही झुकी तो उसका दुपट्टा खिसक कर गिर गया। विशाल उसको निहारने लगा। जब लड़की ने एकदम से उसको देखा तो विशाल सकपका सा गया और लड़की बोली, लो ठीक हो गया। लड़की की यह बात सुनकर विशाल अपने होश में आया और लड़की फिर से अपने टाइपिंग में मस्त हो गई। लेकिन विशाल का मन टाइप करने में नहीं लग रहा था। वह लड़की से बात करने की ताक में था। अचानक लड़की बोली, मन नहीं लग रहा। यह सुनकर उसका चेहरा खिल उठा। लड़का बोला, लगता है सीख भी नहीं पाऊंगा। लड़की बोली, हाँ, आसार तो कुछ ऐसे ही दिखते हैं। अब विशाल बोला, आपका नाम? उसने बात को बढ़ाने के लिए सवाल किया। सबिता। वह बोला, अच्छा नाम है। सबिता बोली, पर मुझे इस नाम से नफ़रत है। वह बोला, क्यों? सबिता बोली, कोई एक कारण हो तो बताऊं। यह कहकर सबिता अपने सीट से उठी और पर्स को कंधे पर टांगते हुए कमरे से बाहर निकल गई। विशाल उसको जाते हुए देखता रहा। उसके बाद विशाल को वह टाइपराइटर का चेहरा भी पसंद नहीं आया और वह भी उठकर चला गया। अब से विशाल की दुनिया बदल गई और वह हवा में उड़ने लगा और रातों को छतों पर घूमने लगा। कभी तारे गिनता, कभी उनसे बातें भी करता। चांदनी रातों में बैठकर कविताएं लिखता। गर्मी की धूप भी उसे गुनगुनी लगने लगी और दुनिया गुलाबी और उसकी ज़िंदगी गुलाब का फूल। आँखों से नींद मानो गायब हो गई और वह अपने ख्यालों में ही कोई सुध नहीं और कई किलोमीटर तक पैदल ही घुमाता। उसने अपनी इस स्थिति के बारे में अपने एक खास दोस्त को बताया तो दोस्त बोला, गुरु तुम्हें तो प्यार हो गया है। दोस्त की बात सुनकर वह
खुशी से उछल पड़ा और उसका चेहरा गुलाबी हो गया। अगले दिन विशाल ने सविता से कहा कि आप पर कविता लिखी है और आप इसे पढ़ें। सविता बोली, यह भी खूब रही, जान ना पहचान तू मेरा मेहमान। अभी जानते ही कितना है आप मुझे, जो भी जानता हूँ उसके आधार पर ही लिखा है। सविता ने पढ़ना शुरू किया। विशाल ने उस कविता के नीचे उसका नाम सागर लिखा था। सविता ने उसे देखा और विशाल की तरफ बढ़ा दिया। विशाल ने कहा कि आप इसे टाइप कर दें, इसे छपने के लिए भेजना है। सविता कुछ नहीं बोली, कागज़ को सामने रख टाइप करने लगी। विशाल उसे देखता रहा। इसका आभास सविता को भी था कि विशाल उसे देख रहा है, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। करने की बजाय यह पूछा कि क्या आप कवि हैं? विशाल बोला, नहीं, बस बनने की कोशिश कर रहा हूँ। सविता बोली, ये कवि भगौड़े होते हैं। सविता ने विशाल की ओर देखते हुए कहा। उसकी यह टिप्पणी से विशाल घबरा गया और कवि अपने सुख के लिए कविताएं रचता है। रचते समय वह कविता के बारे में सोचता है, उसके बाद वह कविताओं को उसके हाल पर छोड़ देता है। हे गाइस, तो इस पार्ट में इतना ही और नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे फिर से हम लोग। तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच और अपना सपोर्ट देते रहिए मुझे। थैंक यू, बाय।